अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आओ मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमा रहा है। मेरा रब किन लोगों से मुखातिब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा है, इस बात पर तवज्जो करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से खिताब किया है, जो ईमान वाले हैं, जो मोमिन है। यहाँ पर रब्बे करीम ने ये इरशाद नहीं फरमाया या अय्युहन्नास या अय्युहल मुस्लिमून। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, अल्लाह खिताब फरमा रहा है ईमान वालों से। अब याद रखना, जो ईमान वाला होगा, जो सच्चा मोमिन होगा, जिसके दिल के अंदर परवरदिगार आलम का खौफ होगा, जो अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखता होगा, वो अल्लाह के इस हुक्म को जरूर मानेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस बात को जरूर मानेगा। परवरदिगार आलम ने क्या इरशाद फरमाया, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अब हम समझ गए, हमें बात समझ में आ गई। जो ईमान वाला होगा वो रोजे नहीं छोड़ेगा, जो ईमान वाला होगा वो रमजान के महीने का अदब करेगा, जो ईमान वाला होगा वो अल्लाह के इस हुक्म को जरूर मानेगा, जो ईमान वाला होगा चाहे कुछ भी हो जाए रमजान के इस मुकद्दस महीने का अदब करेगा, इस पूरे महीने के रोजे रखेगा। अब पता चल गया, ईमान वाला अल्लाह के इस हुक्म को मानेगा और बेईमान अल्लाह के हुक्म की मेरे अजीजों नाफरमानी करेगा, फरमान को नहीं मानेगा अल्लाह के। तो अल्लाह ने फरमा दिया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। क्यों फर्ज किए गए, वजह क्या है इसकी, रीजन क्या है इसका? तो अगर मेरे अजीजों इसको तुम साइंस के हिसाब से देखोगे तो भी बहुत सारे फायदे नजर आएंगे, और आखिरत के हिसाब से देखोगे तो भी आपको बहुत सारे फायदे नजर आएंगे। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर इसी आयत के आखिर में इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इसलिए रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम नेक बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, जब परहेजगार बन जाओगे, जब नेक बन जाओगे, जब मुत्तकी बन जाओगे, परवरदिगार का खौफ अपने दिल के अंदर रखोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अजीजों ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। और दुनिया के फायदे क्या हैं? आप दुनिया के फायदे भी देखो, किसी भी डॉक्टर से जाकर के पूछो, किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट से या बड़े से बड़े हकीम से, तबीब से, तजुर्बेकार से जाकर के पूछो कि मुसलमान जो रोजा रखते हैं उससे जिस्म को कितना फायदा मिलता है, कितना सुकून मिलता है, कितनी बीमारियां खत्म होती हैं। और एहसास होता है मेरे अजीजों, एहसास कि हाँ वो लोग कि जिनको खाना नहीं मिलता है, जिनको पीने नहीं मिलता है, जिनके पास में खाने को कुछ नहीं है,
उनका क्या होता होगा। ये भी इस्लाम ने हमें सिखाया है, ये भी बता दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये रोजे इसलिए रखे जाते हैं कि लोगों के पास, जिनके पास खाने को नहीं होता वो रोजे रखते हैं, जिनके पास में अनाज नहीं होता वो रोजे रखते हैं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे जाहिल भी पढ़े। याद रखना मेरे अजीजों, ये बात कान खोल करके सुन लेना, रोजा रखना फर्ज है, जिस तरह से नमाज फर्ज है, जिस तरह से ज़कात फर्ज है, जिस तरह से हज करना फर्ज है, इसी तरह से रोजा रखना भी फर्ज है। अगर कोई शख्स रोजा नहीं रखता है, रोजा नहीं रखता है, तो वो गुनहगार कहलाएगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन याद रखना, किसी ने रोजे की फर्जियत का इनकार कर दिया, किसी ने ये कहा कि रोजे वो रखते हैं कि जिनके पास में खाने को नहीं है, रोजे वो रखते हैं जिनके पास में अनाज नहीं है, माज़ल्लाह। तो याद रखना, अगर रोजे की फर्जियत का कोई इनकार कर रहा है, मजाक बना रहा है, अल्लाह के इस हुक्म का मजाक बना रहा है, तो याद रखना मेरे अजीजों, वो शख्स मजहब इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। आका फरमाते हैं जितनी भी चीजें फर्ज हैं, याद रखना अगर एक चीज को भी छोड़ दोगे तो बरोज़े क़यामत मरने के बाद में जन्नत की खुशबू से भी दूर रहोगे। ना रखना एक अलग चीज है, नहीं रखते बहुत सारे लोग, लेकिन आप इंकार कर दें सिरे से, ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। नमाज के बारे में भी यही कहते हैं कि नमाज ये तो मौलवियों का काम है, कि नमाज कहां से आई है, माज़ल्लाह। अरे कुरान को पढ़ो, अल्लाह का कलाम पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। हकीकत तो उस वक्त सामने आएगी ना जब परवरदिगार आलम का कलाम पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे। पढ़ना नहीं आता है तो दूसरों से सुनोगे, तब पता चलेगा कि क्या फर्ज है, क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ अक्ल के घोड़े दौड़ाने से या अपनी जबान को चलाने से काम नहीं बनता है। याद रखना, अगर इनकार किया है, मैंने फिर कह दिया कि ना रखना एक अलग मामला है, और अगर कोई उज्र नहीं है फिर छोड़ रहा है तो वो सख्त गुनाहगार है। और एक जो होते हैं वो इस टाइप के जो लोग होते हैं, एक तो उन्होंने रोजा छोड़ा, ठीक है छोड़ दिया रोजा, बात ये भी ठीक नहीं है, और दूसरा फिर वो खुलेआम खा रहे हैं। आप देखें मेरे अजीजों, एक तो रोजा नहीं है और ऊपर से चाय की दुकान पर बैठकर खुलेआम चाय पी रहे हैं, खुलेआम बीड़ी पी रहे हैं, खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम हलीम चावल की दुकान पर हलीम खा रहे हैं, खुलेआम पकौड़ियां चल रही हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, याद रखना, तुमने रोजा नहीं रखा, ऊपर से एहतराम भी नहीं किया, रमजान के महीने का एहतराम भी नहीं किया। एक तो रोजा नहीं रखा, ये गुनाह तुम्हारे नामे आमाल में इसका भी मामला लिख दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, ऊपर से तुम अदब भी नहीं कर रहे हो, एहतराम भी नहीं कर रहे हो, याद रखना मेरे अजीजों, तो तुम सख्त अजाब में मुब्तला किए जाओगे। अरे आओ उन लोगों से सबक सीखो जो मुसलमान नहीं है। कितने ऐसे हैं मुसलमान नहीं है, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो मेरे अजीजों, मुसलमानों के सामने खाने पीने से परहेज करते हैं। नहीं खाते वो मुसलमानों के सामने, बोले यार इनका रोजा होगा, नहीं खाएंगे इनके सामने। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है, तुम किस तरफ जा रहे हो? ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने फरमा दिया है, वाज़े तौर पर फरमा दिया कि तुम पर फर्ज किए गए हैं रोजे, तो तुम्हें रखना ही रखना है। शरीयत छूट भी देती है, इजाजत भी देती है। बीमार हो आप, सख्त बीमार हो, ठीक है ना, उस सफर में हो आप, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो वहां आप रोजा ना रखें, बाद में आप रख सकते हैं। लेकिन बगैर किसी उज्र के, सेहतमंद है, तंदुरुस्ती है, कोई ज्यादा बुजुर्गी का मामला नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए ना इनसे कि तुमने रोजा क्यों नहीं रखा,
तो मालूम है क्या कहते हैं? ये कहते हैं, बोले मौलाना भूख की कोई बात ना है, प्यास की कोई बात नहीं है, वो जो बीड़ी की आदत है ना, बीड़ी की बड़ी याद आती है हमें। सिगरेट पीने वाला बोले सिगरेट की बड़ी याद आती है, वो बर्दाश्त नहीं होता फिर हमसे। चाय पीने वाले कहते हैं, चाय पीने वाले कहते हैं मौलाना वो चाय की जो हड़क लगती है ना, तो वो भूख की कोई बात नहीं है, प्यास की कोई बात नहीं है, लेकिन जब चाय की हड़क लगती है, चाय का जो मामला होता है, जब चाय की याद आती है, तो वो जो एक नशा सा होता है, वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हम। अरे मेरे अजीज, ये दुनिया की चीजें थोड़ी देर के लिए तू अल्लाह के लिए, परवरदिगार के लिए नहीं छोड़ सकता है। ये तेरी लत नहीं छूट रही है तुझसे। याद रखना, कब्र में जब हिसाब होगा, जब पूछा जाएगा कि तुझ पर रोजे फर्ज किए थे, सेहत भी थी, तंदुरुस्ती भी थी, ताकत भी थी तेरे अंदर, फिर भी जानबूझकर तूने रोजे छोड़े, तो मेरे अजीज तुझसे कयामत के दिन हिसाब नहीं दिया जाएगा।